अगले कुछ ही महीनों में बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं दोस्तों, और उससे पहले महागठबंधन और एनडीए दोनों में सीएम फेस को लेकर न सिर्फ चर्चा बढ़ गई है बल्कि बहसबाजी भी जारी है। ऐसा नहीं है कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय हो गया है या महागठबंधन में सीएम का फेस कौन होगा इस पर तमाम दल रजामंद हो गए हैं, ऐसा नहीं है दोस्तों। वहां पर भी रसाकशी चल रही है, वहां पर भी पेट जो है वो फंसा हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ एनडीए का हाल और भी ज्यादा बेहाल है। खासकर नीतीश कुमार को लेकर सारी चर्चा जो है वो भंवर में अटक चुकी है। नीतीश कुमार को सीएम बनाना है, ये जेडीयू की मांग है, उनके बेटे निशांत कुमार की भी मांग है, जो अमित शाह का हवाला देकर, उनके बयान का हवाला देकर मीडिया में बयान दे रहे हैं दोस्तों, उसका भी जिक्र हम आगे करेंगे। मगर इसी के साथ साथ महागठबंधन में जो पेच फंसा हुआ है, चाहे वो सीटों को लेकर हो, चाहे उप मुख्यमंत्री को लेकर हो, चाहे फिर वो कांग्रेस को कितनी सीटें देनी है, कांग्रेस से सीएम फेस होगा कि तेजस्वी यादव को सीएम फेस बनाना चाहते हैं, ये तमाम चीजें जो चल रही है फिलहाल बिहार में, इन सब पर चर्चा करेंगे इस खबर में। आखिर तक इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, ये किसी से छिपा नहीं है कि तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने को लेकर उनके पिता लालू प्रसाद यादव, जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, देश के रेल मंत्री रह चुके हैं, लालू प्रसाद यादव कितनी बार ये कह चुके हैं कि मुख्यमंत्री तो मेरा बेटा तेजस्वी ही बनेगा। अब जहां वो ये बात कह रहे थे तो अभी तक ये मान लिया गया था कि शायद हो सकता है कि बिहार में नेतृत्व जिसका होगा महागठबंधन में वो तेजस्वी यादव ही होंगे, यानी तेजस्वी के नेतृत्व में ही महागठबंधन बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ेगा। मगर ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है, ऐसा लग रहा है दोस्तों, क्योंकि एक मीटिंग राजधानी दिल्ली में होने के बावजूद भी अब फिर से महागठबंधन की मीटिंग जो है वो बिहार में पटना में होने वाली है, और इस मीटिंग के बाद ये तय होगा कि क्या होगा और क्या नहीं। इससे पहले जब दिल्ली में मीटिंग हुई, तेजस्वी यादव मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर पहुंचे थे, और जब मीटिंग करके बाहर निकले तो मीडिया ने उनसे सवाल पूछा कि सीएम फेस किसको बना रहे हैं आप लोग, सीएम किसको चुना जाएगा, या फिर किसके नेतृत्व में, किसके चेहरे पर बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। इन तमाम सवालों का जवाब एक ही लाइन में तेजस्वी ने दिया था कि आप लोग काहे इतना परेशान हो रहे हैं, हमें सीएम चुनना है ना, और सीएम अगर जिस दिन चुना जाएगा उस दिन आपको पता चल ही ना जाएगा, आप क्यों परेशान हो रहे हैं, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं, ये तेजस्वी यादव ने कहा था। उसके बाद से इस बात के कयास लगाने शुरू हो गए कि अभी भी रजामंदी जो है वो नहीं हो पाई है, सहमति एक नाम पर नहीं बैठी है। जो दो नाम हो सकते हैं, कांग्रेस से कौन होगा ये नहीं मालूम, मगर एक नाम तेजस्वी यादव का फिक्स है। देखिए, तेजस्वी यादव की बात की जाए तो वो सीटों पर अड़े इसलिए हुए हैं क्योंकि बेशक कांग्रेस महागठबंधन का हिस्सा जरूर है दोस्तों, मगर सीटों के मामले में या पार्टी में जनाधार के मामले में, विधायकों के मामले में आरजेडी बड़ी पार्टी है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस को सीटें देना नहीं चाहते, कांग्रेस को सीटें देना चाहेंगे, पर इतनी नहीं कि अपना जनाधार जो है वो खतरे में पड़ जाए। इसलिए कहा जा रहा है 243 सीटें हैं, उसमें से तकरीबन 70 सीटें जो है, सिर्फ और सिर्फ 70 सीटों में समझौता हो सकता है कांग्रेस के साथ। ये 70 सीटें जो है कांग्रेस को दी जाएगी, और अगर ये 70 सीटें जो है दी जाती है कांग्रेस को तो जाहिर है बाकी की जितनी सीटें होंगी उस पर आरजेडी अपना दावा ठोकेगी, या आरजेडी चुनाव लड़ने की बात कह रही है। तो ये बात तो फिक्स हो जाती है कि आरजेडी की नजर में फिलहाल कांग्रेस को सिर्फ और सिर्फ 70 सीटों में निपटाना है। अब आज जो बैठक होने वाली है उसमें इस बात पर सबसे पहले चर्चा होगी कि सीट शेयरिंग फॉर्मूला क्या होगा। इसी के साथ साथ देखिए, ये भी कहा जा रहा है, क्योंकि जाहिर है सीट शेयरिंग फॉर्मूला जब तक तय नहीं होगा, जब तक नेतृत्व तय नहीं होगा, जब तक ये तय नहीं होगा कि आप मुख्यमंत्री किसको बनाने वाले हैं, किस मुख्यमंत्री के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे, जनता को क्या बताएंगे, जब तक ये सारी चीजें तय नहीं हो जाती दोस्तों, तब तक जनता के बीच में प्रचार प्रसार करने के लिए नहीं उतरा जा सकता। और कुछ ही महीनों का वक्त बाकी रह गया है, ऐसे में ये जरूरी है कि सारी चीजें तय करके जनता के बीच उतरकर तैयारी जो है वो शुरू कर दी जाए। ये कारण हो सकता है कि बैठक पर बैठक हो रही है, मगर सबकी नजर इसी बात पर टिकी हुई है कि बैठक में नतीजा क्या निकलकर सामने आता है। देखिए, मैंने बताया आपको कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस ये चाहती है कि अगर मान लीजिए तेजस्वी यादव को आप मुख्यमंत्री बनाते भी हैं
तो उप मुख्यमंत्री यानी डिप्टी सीएम अगर कोई बनेगा तो वो कांग्रेस से ही बनना चाहिए। इस बात पर फुल प्रूफ स्टैम्प चाहती है कांग्रेस और ऐसा कहा जा रहा है कि इसी के लिए फिलहाल दोनों में जो रजामंदी है सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर हो, सीएम फेस को लेकर हो, डिप्टी सीएम फेस को लेकर हो, वो नहीं बन पाई है। एक तरफ जहां महागठबंधन में रार छिड़ी हुई है तो दूसरी तरफ एनडीए में भी सब कुछ ठीक नहीं है दोस्तों। एनडीए में तो तब से खींचतान चालू है जब से नीतीश कुमार को लेकर ये लगातार कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार का जो मानसिक स्वास्थ्य है वो ठीक नहीं है। और क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि कई ऐसे कार्यक्रम हुए जिसमें नीतीश कुमार को देखा गया कि भाई जाहिर तौर पर या तो उम्र का तकाजा है या फिर कोई और रीजन हो सकता है, क्योंकि राष्ट्रगान में एक मुख्यमंत्री खड़े रहकर बात करेंगे किसी से, ये उनसे उम्मीद नहीं लगाई जाती। अगर सामने फोटो खिंच रही है तो वो सामने प्रणाम कर रहे हैं, फोटो वाले की तरफ नहीं देख रहे हैं, बगल में बैठे अधिकारी मंत्री उनका हाथ झटक के नीचे कर देते हैं। इस बात की उम्मीद भी मुख्यमंत्री से नहीं की जाती। तो ऐसे कई मौके आए हैं जब नीतीश कुमार पर सवाल जो है वो उठे हैं, मगर फिर भी जेडीयू की एक ही मांग है कि अगर एनडीए के साथ जेडीयू रहती है तो इस मांग पर विचार भी किया जाए और इस मांग पर मुहर भी लगाई जाए कि मुख्यमंत्री तो नीतीश ही होंगे और नेतृत्व भी नीतीश कुमार का ही होगा, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। मगर बीते दिनों दोस्तों नायाब सिंह सैनी जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। उनके उस बयान के बाद ही खलबली मच गई थी। फिर अभी तक चाहे अमित शाह की तरफ से ये बार बार कहा गया हो कि नेतृत्व नीतीश कुमार का ही होगा, मगर जब मुख्यमंत्री बनाने की बात आती है, जब सीएम बनाने की बात आती है, सीएम कुर्सी पर बैठाने की बात आती है किसी को, तो संसदीय बोर्ड का जो भी फैसला होगा, बीजेपी की बोर्ड का जो फैसला होगा, वही फैसला आखिरी माना जाएगा, वही फैसला मान्य माना जाएगा। तो अब नेतृत्व भले ही नीतीश का हो, लेकिन चुनाव बाद अगर भाजपा पलट गई तो नीतीश क्या कुछ कर पाएंगे? उनके बेटे निशांत कुमार लगातार ये कह रहे हैं कि अमित शाह अंकल आए थे, उन्होंने भी ये कहा था कि भाई मेरे पापा को ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। अब जाहिर है दोस्तों कि इतना दबाव बनाने के बाद तो कम से कम भाजपा को ये क्लियर कर ही देना चाहिए कि नीतीश मुख्यमंत्री होंगे या नहीं होंगे। सम्राट चौधरी बेशक, या सम्राट चौधरी के साथ साथ बीजेपी के और भी कई नेता बेशक बार बार इस बात को दोहरा रहे हो कि एनडीए का नेतृत्व नीतीश कुमार बिहार में करने वाले हैं, मगर सीएम किसको बनाया जाएगा इस पर मुहर लगाने के लिए कोई तैयार नहीं है, जो कई तरीके के सवाल खड़े करता है। देखिए, ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि एक सर्वे बीते दिनों हुआ, सी वोटर सर्वे हुआ। उस सी वोटर सर्वे में सीएम फेस बिहार की जनता किसको चुन सकती है आने वाले विधानसभा चुनाव में, इस पर सर्वे किया गया। इसमें 3 नाम सामने आए और सबसे चौंकाने वाली बात दोस्तों ये है कि जन स्वराज पार्टी के मुखिया प्रशांत किशोर, जो बहुत समय तक राजनीतिक कैंपेनर रहे हैं कई पार्टियों के लिए, पॉलिटिकल कैंपेनर रहे हैं कि कितनी सारी पार्टियों के लिए, स्ट्रैटेजिस्ट रहे हैं कितनी सारी पार्टियों के लिए, उनकी पार्टी को, उनको यानी प्रशांत किशोर को नीतीश कुमार से ज्यादा ऊपर तवज्जो मिल रही है। यानी पहले नंबर पर तेजस्वी यादव को सीएम बनते देखना चाहते हैं लोग, दूसरे नंबर पर प्रशांत किशोर को सीएम बनते देखना चाहते हैं और तीसरे नंबर पर जाकर नीतीश कुमार का नंबर आता है। अब ऐसे में समझने वाली बात है कि अगर सी वोटर सर्वे को ध्यान में रखकर भी एनडीए ने कोई फैसला लिया तो क्या नीतीश की दाल बिहार में गल पाएगी? सवाल ये उठ रहा है। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन में क्या कुछ चल रहा है, ये तो आज की बैठक के बाद साफ हो ही जाएगा कि सीटें कितनी दी जाएगी, किसको कितनी सीटों में मानना पड़ेगा, समझौता करना पड़ेगा, कौन उप मुख्यमंत्री होगा, कौन मुख्यमंत्री होगा, ये सारी चीजें आप बाद में पता चल जाएगी दोस्तों बैठक के बाद। बैठक के बाद क्या नतीजा निकलकर सामने आता है वो भी आपको बताएंगे, मगर फिलहाल रार छिड़ी हुई है बिहार में। देखने वाली बात होगी ये रार थमती कब है। आप इस पूरी खबर पर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार।